कि हम परीक्षा दोनों तरह का लेंगे। जिनको कंप्यूटर नहीं चलाने आता है वो परंपरागत ढंग से परीक्षा देंगे। दूसरे विभाग के भी मंत्री रहेंगे तो आप लोगों की पैरवी माननीय मुख्यमंत्री के पास करेंगे। जो लोग शामिल नहीं होंगे वो जैसे पूर्ववत हैं वैसे बने रहेंगे। कि कमेटी ने रिपोर्ट भले आनन फानन में दिया है लेकिन सरकार उसको मानी नहीं है। दम तो है और इसीलिए मैंने कह दिया कि 3 परीक्षा के बदले 5 परीक्षाएं होंगी। शिक्षकों से भी आह्वान किया है कि आप डर और भय से काम नहीं कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो उनके बाद से ये झलकता है कि वो शिक्षकों के साथ हैं। जो कुछ कुनवे के लोग हैं, छोटे छोटे कुनवे के सो कॉल्ड नेता, इनको संघ और संगठन से क्या लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि लगातार सक्षमता परीक्षा का जो नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए आप सक्षमता परीक्षा को लेकर जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग हैं वो पहुंचे थे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात करने। क्या कुछ बातें हुई सर? देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोगों का अनौपचारिक मुलाकात था। चूँकि हम लोग अभी भूख हड़ताल पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं तो उन लोगों ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम परीक्षा दोनों तरह का लेंगे, है ना। जिनको कंप्यूटर नहीं चलाने आता है वो परंपरागत ढंग से परीक्षा देंगे ऑफलाइन। और ये जो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात है, ऐच्छिक स्थानांतरण के मुद्दे पर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और उसमें उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि शिक्षक यदि घर और उसके आसपास या जहां उनको सूट करता है उस जगह पर यदि वे रहते हैं, पदस्थापित होते हैं तो ये अच्छी ढंग से शिक्षण का कार्य करते हैं। इसलिए वो निश्चित तौर पर पूर्व में मेरा ही बनवाया गया नियमावली था ऐच्छिक स्थानांतरण का, तो उसमें हम विचार करेंगे। और बाकी मांगों पर उन्होंने सहानुभूति दर्शाते हुए यह कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, है न। उसके बाद हम यदि शिक्षा मिला तो, और नहीं तो दूसरे विभाग के भी मंत्री रहेंगे तो आप लोगों की पैरवी माननीय मुख्यमंत्री के पास करेंगे। मतलब पैरवी करेंगे, ऐसा विजय चौधरी आश्वासन दिया है? जी हाँ, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। और ये जो हम लोग का अनौपचारिक मुलाकात हुई इसमें हम के विधायक माननीय डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के अध्यक्ष श्री सुधीर शर्मा भी हम लोगों के साथ थे। और साथ ही साथ अखिल भारतीय शैक्षिक संघ जो देश का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है वह भी बिहार के शिक्षकों के समस्याओं के प्रति जो है जागरूक है। क्या लगता है जब आप लोगों को शिक्षा मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात किया, आश्वासन मिला, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी जो शिक्षक संघ थे वो लोग मुलाकात करने गए थे, आश्वासन मिला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर ये जो मामला है वो खड़ा हुआ है, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है। आज जो मुलाकात हुआ उससे क्या लगता है कि सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा या फिर इसको हटा दिया जाएगा? देखिए, सक्षमता परीक्षा में है कि जो लोग शामिल नहीं होंगे वो जैसे पूर्ववत हैं वैसे बने रहेंगे। मतलब नौकरी बची रहेगी? हाँ, उनकी नौकरी बची रहेगी, ऐसा इशारा था माननीय शिक्षा मंत्री का। उनका कहना था कि कमेटी ने रिपोर्ट भले आनन फानन में दिया है लेकिन सरकार उसको मानी नहीं है। मतलब इशारा कर दिए कि अगर सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होइएगा तब भी नौकरी बची रहेगी? हाँ, ऐसा इशारा था उनका। क्या लगता है सर, क्या कुछ बातें हुई आज आप लोग शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने पहुंचे थे? तो आश्वासन मिला और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो आपकी मांगे हैं उचित है। और मैंने जो परीक्षा की प्रणाली है ऑनलाइन उसके बदले हमने ऑफलाइन कर दिया है। और जैसे सुविधा होगी जिन शिक्षकों को, वैसे ऐसे कि कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो वो कैसे देंगे, तो उनको ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए उन्होंने कहा है। और जो परीक्षा नहीं देंगे या उसमें अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उनके लिए भी व्यवस्था है, उन्होंने आश्वस्त किया है। और 3 विकल्प के संबंध में उन्होंने कहा, और हम लोगों ने कहा कि भाई क्या नाम है, विकलांग, महिला, इन लोगों को बहुत ही, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रखंड पर अगर मांगते हैं प्रखंड में भी तो उनको दिया जाना चाहिए, इससे अच्छी शिक्षा होगी। लेकिन ये लोग अभी विस्तार हो जाने दिए मंत्रिमंडल का उसमें, और अगर मैं शिक्षा मंत्री रहा तो इस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। और नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री स्तर से और अपने स्तर से भी
माननीय जो शिक्षा मंत्री होंगे उनके सामने इन समस्याओं के निपटारा के लिए बात करेंगे। कितना आश्वासन में दम रहेगा ये बताइए। दम तो है, काफी लंबे टाइम आप लोग बातचीत की हाँ है। बिल्कुल दम है। और चूंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात किसी से नहीं कर रहा हूं, न किसी को। मैं ये हम विधायक डॉक्टर अनिल कुमार का सम्मान में जी और इनके पिताजी चूँकि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, जी जी इस कारण उनको मैं समय दिया और इतना समय दिया, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बहुत बड़ी बात हुई। और मैं इस पर विचार करूंगा और इसीलिए मैंने कह दिया कि 3 परीक्षा के बदले 5 परीक्षाएं होंगी। 5, 3 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन। हाँ, इसलिए ये तो हाँ 2 ऑफलाइन, 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन, इसलिए ये तो उपलब्धि है ही। क्या लगता है सर, कितने आश्वासन में दम था ये बताइए। पूरा दम था आश्वासन में, क्योंकि उप हम मुख्यमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग भी आश्वस्त हैं कि हमारी जो मांगे हैं, न्यायोचित मांगे, सरकार गंभीरता से लेगी और शिक्षा मंत्री इस पर पहल करेंगे। वो आश्वासन दिए हैं और हमको हर हाल में सुविधा देंगे। वो सुविधा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और शिक्षकों से भी आह्वान किया है कि आप डर और भय से काम नहीं कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। बिना परीक्षा दिए हुए आप लोग राज्यकर्मी के दर्जे की मांग है आप लोगों की, लगातार इसके लिए आंदोलन भी हो रहा है। आप लोग पहुंचे थे शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने, कितना आश्वासन में दम था और क्या कुछ बातें हुई? नहीं, बात से तो उनके आत्मविश्वास मजबूती से झलक रहा था जी। कि जो भी बात शिक्षा मंत्री जी ने कहा एकदम पूर्ण विश्वास के साथ कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण महिला और दिव्यांग का निश्चित रूप से जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाता है उसके बाद से हर हालत में हम करेंगे। उन्होंने ऐसा भरोसा और विश्वास दिलाया। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा पर उन्होंने कहा कि हर हाल में सक्षम परीक्षा की स्थिति में जो नियोजित शिक्षक हमारे आंदोलनरत हैं उनके लिए मैंने 5 ऑप्शन का विकल्प दे दिया है। जिसको ऑफलाइन देना होगा ऑफलाइन देंगे, जिसको ऑनलाइन देना ऑनलाइन। कितना दम था सर ये बताइए। आश्वासन से क्या लगता है कि अब आश्वासन से काम बन जाएगी शिक्षकों की? माननीय शिक्षा मंत्री ने पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बात रखी है और उनके बात से ये झलकता है कि वो शिक्षकों के साथ हैं। शिक्षकों के साथ हैं अंतःकरण से वो शिक्षकों के साथ हैं। शिक्षकों की मजबूरी को जो हम लोग उनके सामने रखते, वो स्वयं उस बात को रख गए कि आपके साथ क्या क्या मजबूरियां हैं। तो इससे झलक रहा था कि वो हमारे साथ हैं। अब उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद सारी समस्याएं जो हैं आपकी, उसका समाधान अगर हम मंत्री रहे तो करेंगे, नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री स्तर से हम बात को रख के और आपके समस्या का समाधान करवाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या लगता है जो लगातार शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, 13 तारीख को भी भारी आंदोलन हुआ पटना में, तो आज जो आप लोगों ने मुलाकात किया, आश्वासन मिला, क्या लगता है अब शिक्षकों के लिए खुशी की खबर निकल कर आएगी? इसके पूर्व भी जुलाई में हुआ था जी। और लाखों की संख्या में थी जी। और उसमें तो आश्वस्त सरकार कर दी थी कि आपकी सभी मांगे पूरी होगी। और उसके बाद ये 13 जुलाई को जो कुछ कुनवे के लोग हैं, छोटे छोटे कुनवे के सो कॉल्ड नेता, इनको संघ और संगठन से क्या लेना देना, लेकिन शिक्षक हित में बात कर रहे थे और अनुशासित तो थे ही, लेकिन इनका नेतृत्व किसी के साथ नहीं था। ये मांगों के समर्थन में थे। ठीक है, आंदोलन कीजिए, आप घेराव कीजिए, ठीक है, सही बात है, लेकिन एकजुट होकर एक साथ, या बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले होते या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले होते, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर ये प्रदर्शन किए और इन्हें भी आश्वासन मिला है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने, मैं भी विजय कुमार सिन्हा जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। मैंने भी स्मार पत्र अखिल भारतीय शैक्षिक संघ की ओर से दिया हूँ, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के हैसियत से, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। मतलब अब शिक्षकों के लिए खुशी की खबर आएगी। बिल्कुल, हम लोगों को विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शिक्षकों के हित के लिए सरकार फैसला करेगी। चलिए, तब देख सकते हैं किस तरीके से जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग हैं, वो आपको बता दें कि आज सक्षमता परीक्षा को लेकर जो नए शिक्षा मंत्री बने विजय चौधरी, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। तमाम लोगों से हमने बातें भी किया कि आखिर आज क्या कुछ बंद कमरे में बात हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रहा था। तमाम लोगों ने अपना अपना राय दिया, बता दिया है कि अब लग रहा है कि जो
शिक्षकों का तकलीफ है, जो राज्यकर्मी की दर्जे की मांग है, वो ये सरकार यानी कि जो मंत्री हैं विजय चौधरी वो पूरा करेंगे। और विजय चौधरी ने इन लोगों को आश्वासन भी दिया है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।